Hello students, let's see the question. So the question is cryopreservation can be used to preserve gametes of threatened species. बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन में इस सेंटेंस के कंटिन्यूएशन में करेक्ट दिया हुआ है. तो अगर हम देखें यहाँ पे क्रायोप्रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो क्रायोप्रिजर्वेशन में हम करते क्या है, यहाँ पे जो है बायोलॉजिकल मटेरियल को हम क्या कर रहे हैं, वेरी लो टेम्परेचर प्रिजर्व कर रहे हैं. और यहाँ क्या यूज़ करते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे. तो जो लिक्विड नाइट्रोजन है यहाँ पे टेम्परेचर कितना होगा, -196 डिग्री सेल्सियस. तो इतने लो टेम्परेचर में क्या होगा, गैमेट्स अगर प्रिजर्व करें तो क्या रहेगा, वायबल रहेगा. यहाँ पे जब भी यहाँ पे यूज़ करेंगे इससे तो यहाँ पे क्या रहेगा, उस तरह से फंक्शनल है. ऐसे ही अगर हम देखें यहाँ पे सीड्स का भी प्रिजर्वेशन किया जा सकता है, देन पोलिंग ग्रीन का भी किया जा सकता है. तो थ्रेटन्ड स्पीशीज़ की अगर हम बात करें तो ये ऐसे स्पीशीज़ होंगे जो कि क्या होंगे, एक्सटिंक्ट होने के कगार पे हो सकते हैं. तो अगर हम देखिए यहाँ पे तो इनका नंबर कम है, इनको कंजर्वेशन करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इनका जो गैमेट्स है उसको प्रिजर्व कर सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन मेथड से. और जब रिक्वायर्ड होगा तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके उससे एम्ब्रियो देन इंडिविजुअल जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं. जैसे प्लांट की अगर हम बात करें तो प्लांट से प्लांट प्रोपोगेशन से भी कर सकते हैं. तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके कंटिन्यूएशन में कौन सा करेक्ट है, एट वेरी लो टेम्परेचर बाय यूजिंग ईथर, गलत दिया हुआ है, ईथर तो यूज़ नहीं करें यहाँ पे. एट वेरी हाई टेम्परेचर बाय यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन, ये भी गलत है. वेरी हाई टेम्परेचर गलत दिया हुआ है यहाँ पे, वेरी लो होना चाहिए. एट वेरी लो टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस बाय यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन, ये करेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे. एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट ए हाई टेम्परेचर बाय यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन, तो ये अगर हम देखिए यहाँ पे हाई दिया है, यहाँ वेरी हाई दिया है, तो दोनों ही गलत है. करेक्ट आंसर वुड बी दिस थर्ड वन. वो भी अंडरस्टूड क्वेश्चन. थैंक यू. ऑल द बेस्ट.